दोस्तों मैं जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है मैं वो जिस जो आपको शेयर करना चाहता हूँ और मैं ये दिखाना चाहता हूँ क्या मुर्गी पालन में पैसा लगाना सही है, क्या हम साधारण फार्म को अगर इसी फार्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर हम सीधे नया भी अगर इसी फार्म बनाते हैं तो क्या प्रॉफिटेबल व्यवसाय है, और हम अगर कहीं से पैसा अगर ले रहे हैं या फिर हम सेल्फ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बैंक से लोन लगा ले रहे हैं तो क्या हम वापस दे पाएंगे या नहीं, और वापस लोन को पे करने के बाद में हमारे पास में कितना पैसा बचेगा, ये सब बातें जो है इस वीडियो में क्लियर होगी। तो इसलिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक फिर से एक फार्मर भाई के फार्म की जीसी लेकर आया हूं और इस जीसी में हम बहुत सारी बातें जो हमारी स्पष्ट होगी कि हमें जो है बाहर से इक्विपमेंट खरीद के क्या हम आईबी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। और अभी तक जितनी मैंने जीसी आपसे शेयर करी सभी जीसी में एक चीज़ कॉमन थी कि सभी जो जीसी थी वो सारे ए ग्रेड के परफॉर्मेंस थे। ठीक है, अब जो मैं आपके सामने जीसी लेकर आया हूँ वह बी ग्रेड का परफॉर्मेंस है। मतलब कि हमारा उद्देश्य जो है फार्मिंग को लेकर जो ग्राउंड लेवल पे जो सही चीज़ है वो चीज़ें बताना है। मतलब ऐसा नहीं कि जो अच्छे जो टॉप अच्छे फार्मर है या अच्छी जो बेच जाती है मैं उसी की जीसी आपसे शेयर करूँ। देखिए दोस्तों, मैं जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है मैं वो जीसी जो आपको शेयर करना चाहता हूँ और मैं ये दिखाना चाहता हूँ क्या मुर्गी पालन में पैसा लगाना सही है, क्या हम साधारण फार्म को अगर इसी फार्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर हम सीधे नया भी अगर इसी फार्म बनाते हैं तो क्या प्रॉफिटेबल व्यवसाय है, और हम अगर कहीं से पैसा अगर ले रहे हैं या फिर हम सेल्फ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बैंक से लोन लगा ले रहे हैं तो क्या हम वापस दे पाएंगे या नहीं, और वापस लोन को पे करने के बाद में हमारे पास में कितना पैसा बचेगा, ये सब बातें जो है इस वीडियो में क्लियर होगी। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आपको जो है आखिर तक देखना है। इसके साथ में मैं एक और चीज़ आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हुए हैं और मैं कोशिश करूँगा आप सभी लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें, नए वीडियोज़, अपडेट वीडियोज़ और ब्रायलर इंडस्ट्री को कम लागत में कैसे तैयार किया जाए, कम लागत में हम मुर्गियाँ कैसे तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट में उसको कैसे बेच सकें। वास्तविकता में दोस्तों सही बात तो ये भी है कि अगर मुर्गियों का रेट अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो वास्तविकता में उस स्पीड से मार्केट में माल सेल नहीं हो पाता है जैसा हम चाहते हैं, वो जैसा हम जो है मतलब आशा करते हैं कि हम इतना जो है माल बिक जाएगा और इस रेट में माल बिक जाएगा। वास्तविकता में दोस्तों सस्ता प्रोटीन हमारी इंडिया की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम मुर्गी पालक होके और हमारी तो एक ही टेंडेंसी बनेगी कि हम जो है माल महंगा से महंगा बिके, किंतु महंगे से महंगा बिके तो वास्तविकता में लोगों को जो है खरीदना भी तो चाहिए और इतना अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए कि क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास में 130 रुपये केजी का मुर्गा फार्म से अगर बिक रहा है तो सब एक से बातें मार्केट में 250 से 300 रुपये किलो जाएगा मुर्गा बिकने। तो मतलब खरीदने वाले को प्रॉपर तरीके से जो खाने वाला है मुर्गा उसको सही रेट में अगर माल मिलेगा तो ज़्यादा खाएगा और उसकी सेल भी ज़्यादा होगी, तो जिससे मतलब हमारा मोमेंटम नहीं टूटेगा। मतलब मेरा कहने का यह है तात्पर्य दोस्तों कि हम मुर्गी पालक हैं किंतु हम माल महंगा बेचने की बजाय हम कोशिश करें कि उसकी लागत कम से कम हो जिससे मार्केट में माल की मतलब कंटिन्यूटी सेल भी होता रहे और हमें जो है प्रॉफिट भी हमारा जितना मिलना चाहिए उतना हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से आपका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे 15,000 सब्सक्राइबर होने पे। किंतु दोस्तों मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जितनी मैं जानकारी देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं सही जानकारी दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ, तो उतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। मैं पहली बार आप सभी से शिकायत कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि अगर आपको कुछ चीज़ें लग रही है जो कि मतलब मुझे सुधार करना चाहिए, मुझे और बताना चाहिए, वो मैं सब चीज़ें बताऊंगा, किंतु आप मेरा भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हाथ में जो जीसी है, देखिए दोस्तों मेरे हाथ में जो जीसी है ये एबीएस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब आईबी कंपनी की जीसी। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आईबी कंपनी की जीसी है। फार्मर का नाम है प्रेमानंद साहू और ये रहने वाले उड़ीसा के हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जो है उनको फार्मर भाई से के बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहेंगे। और होता क्या है कि मतलब सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मैं तो एक खैर यूट्यूबर हूँ तो मुझसे आप कितनी बातें करेंगे तो मैं चलेगा, किंतु फार्मर भाई के पास इतना समय नहीं होता, इसलिए जो है मैंने उनकी कुछ पर्सनल डिटेल जो है
उनको हाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों उनका जो बेच नंबर है, कब हेज हुई 17/1/2024 को बेच डला, और टोटल चिक्स कितने डले 7196 बर्ड डले। टोटल मोर्टलिटी कितनी 438 टोटल बर्ड की मोर्टलिटी हुई। बर्ड कितने लिफ्ट हुए 6758 बर्ड टोटल लिफ्ट हुए। शॉर्टेज 0, ये बहुत अच्छा रहा। टोटल बर्ड का वेट कितना रहा 16,279 kg वजन रहा। और फीड कंजप्शन कितना रहा 27,000 kg टोटल दाना खाया। अब हम ये थोड़ा सा देख लेंगे। चिक्स की कॉस्ट आईबी कंपनी 24 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से काउंट करती है। फीड जो है 38 रुपये प्रति केजी के हिसाब से काउंट करती है। मेडिसिन जो भी इस पर एक्चुअल जो रहता है वो काउंट करती है। और एडमिन जो है 2 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से काउंट करती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो टोटल जो चिक्स की कॉस्ट हो गई 1,72,704 रुपये। फीड की कॉस्ट हो गई 10,26,000 रुपये। मेडिसिन कॉस्ट हो गई 9,463 रुपये। और एडमिन कॉस्ट हो गई 14,392 रुपये। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 12,22,559 रुपये टोटल कॉस्ट आई। और एक्चुअल जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो आई प्रति केजी में 75 रुपये 10 पैसे प्रति केजी प्रोडक्शन कॉस्ट बनी फार्मर भाई की। ठीक है, अब हम देखते हैं फार्मर भाई को कंपनी ने कितने पैसे दिए। इसमें बहुत सारी बातें जो आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, रियरिंग चार्जेस कंपनी ने दिए 1,69,310 रुपये। रेट इंसेंटिव जो भी रहा होगा, क्योंकि 100 से प्लस अगर या 80 से प्लस जो भी रेट कंपनी की पॉलिसीज होती है, पॉलिसी के अंतर्गत अगर आता है तो 15,038 रुपये। रेट इंसेंटिव, स्पेशल रेट इंसेंटिव, इसका मतलब ये हुआ कि रेट 110 से प्लस गया होगा, इसलिए स्पेशल रेट इंसेंटिव 1,615 रुपये कंपनी ने फार्मर भाई को दिए। बॉडी वेट का इंसेंटिव कंपनी ने दिए 4,445 रुपये 75 पैसे बॉडी वेट का कंपनी ने फार्मर भाई को पैसा दिया। और टोटल जो ग्रोविंग चार्जेस है 1,90,410 रुपये टोटल ग्रोविंग चार्जेस कंपनी ने फार्मर भाई को दिया। ठीक है, अब प्रति केजी में अगर देखें तो 11 रुपये 32 पैसे फार्मर भाई को कंपनी ने पैसा दिया। और फर्स्ट नाइट मोर्टलिटी ही फर्स्ट नाइट में ही मोर्टलिटी 4% हो गई थी। और लास्ट में ओवरऑल मोर्टलिटी 6% रही, जो कि फर्स्ट वीक में फर्स्ट नाइट में मोर्टलिटी होने के बाद में बहुत अच्छा उनका रिकवरी रहा। FCR रहा 1.65 का। लिफ्टिंग परसेंटेज 94% के आसपास। एवरेज बॉडी वेट 2400 ग्राम। मीन एज 41 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ मैं बताऊँ आपको, नंबर 1 यह एक इसी फार्म का GC है। ठीक है, तो 41 दिन में 2400 ग्राम बॉडी वेट अगर लेके आए तो कोई बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं हम इसको बोल सकते, किंतु एक्चुअली लिफ्टिंग 41 दिन तक चली, इसलिए जो है 2400 बॉडी वेट ये रहा। क्योंकि होता क्या है कि जो लेम बर्ड जो रह जाते हैं या फिर एक आध गाड़ी इस प्रकार से लगती है, तो इस प्रकार से लिफ्टिंग लेट तक चली, तो एवरेज बॉडी वेट मतलब एवरेज मीन जो है 41 दिन हो गई। नहीं तो वास्तविकता में जब फार्मर भाई से मेरी बातचीत हुई थी तब करीब 35-37 दिन में जो है एवरेज बॉडी वेट अच्छा आ चुका था। ठीक है, अब फार्मर भाई का जो प्रति केजी में प्रॉफिट हुआ 11 रुपये 32 पैसे। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि फार्मर भाई ने सारे इक्विपमेंट जो है पोल्ट्री जोन से ही परचेस किए और उनका पहला बैच था। ठीक है, बाहर दूसरी कंपनी से इक्विपमेंट परचेस करके और आईबी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है। एक डाउट क्लियर हो गया। दूसरा एक चीज़ ये भी क्लियर हुआ कि इक्विपमेंट कहीं से भी लगे हुए हों। अच्छा, इनका फीडिंग जो है मैनुअल फीडिंग है और चार लाइन पानी की लगी हुई है। पूरा फीडिंग सिस्टम मैनुअल है और उन्होंने ओपन फार्म को इसी फार्म में कन्वर्ट करवाया था। ठीक है, और टोटल 6 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, उसमें 2 सिंगल फेस के हैं और 36 नग जो है उनके कूलिंग पैड लगे हुए हैं। और पूरा सेटअप जो है पूरा जो है फिटिंग भी पोल्ट्री जोन ने ही किया है और सारा इक्विपमेंट भी जो है पोल्ट्री जोन का ही वहाँ पे सप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बात क्लियर हो गई। आप कहीं से भी इक्विपमेंट खरीद के आईबी कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं। नंबर 2, किसी भी कंपनी का आप इक्विपमेंट लगाएंगे परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, बस फार्मिंग करने का आपको तरीका होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं आपको बताऊँ, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कंपनी की है 74 रुपये 58 पैसे। कंपनी का मानना है कि ये कॉस्टिंग आना चाहिए। ठीक है, जो बॉडी वेट है, किंतु वास्तविकता में एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई 75 रुपये 10 पैसे। ठीक है, तो एक्सेस मतलब कि फार्मर भाई ने कितने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए प्रति केजी को पालने में, 52 पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए एक मुर्गी को पालने में। ठीक है, प्रति केजी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो कंपनी इसके ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी कंपनी आपसे जो रिकवरी करेगी। ठीक है, अब कंपनी ने 52 पैसे प्रति केजी के हिसाब से फार्मर भाई से रिकवर किया, किंतु वो कैसे किया?
अब देखिए ये 4,232.77 फार्मर भाई से कंपनी ने रिकवरी लिया, किंतु वो कैसे लिया ये देखिए। यहाँ पे टोटल वजन कितना हुआ 16,279 kg 900 ग्राम वजन रहा, और यहाँ पे 52 पैसे प्रति केजी के हिसाब से अगर हम देखें तो करीब करीब 8,000 साढ़े 8,000 के आसपास जो रिकवरी होना चाहिए, किंतु यहाँ पे तो कंपनी ने 4,232 रुपये की रिकवरी काटी। तो उसका कंपनी किस प्रकार से काटती है रिकवरी में आपको बताऊँ तो जितनी भी ज़्यादा रिकवरी होगी उसमें 50% कंपनी बियर करती है और 50% फार्मर से जो कंपनी चार्ज करती है। तो यहाँ पे जो है 4,232 रुपये कंपनी ने फार्मर से चार्ज किया और 4,232 रुपये कंपनी ने खुद मिलाए, और उस प्रकार से जो है जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई उसकी रिकवरी हो गई। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो इस वीडियो में हमारी क्लियर हुई कि आप इक्विपमेंट कहीं से खरीद के IB कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं, और अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा आती है तो IB कंपनी हो या दूसरी कोई कंपनी की जिसी में आपको शेयर करूँगा, क्या देखेंगे उसमें कि दूसरी कंपनियां भी क्या रिकवरी का चार्ज करती हैं, किंतु IB कंपनी ने यहाँ पे रिकवरी चार्ज फार्मर भाई से किया है जो उनके GC में शो होता है। अब एक नज़र हम खर्चे के ऊपर भी डाल देते हैं। बिजली खर्च लगी टोटल 9,800 रुपये की, डीजल उनको लगा 11,000 रुपये का, मजदूरी लगी 16,000 रुपये की, लिफ्टिंग और हेमाली वगैरह लगी 4,000 रुपये की, लीटर उनको लगा 12,000 रुपये का, टोटल 52,800 रुपये टोटल खर्चा है, जिसमें 8,000 रुपये का उन्होंने खाद बेच दिया। टोटल जो खर्चा आया 44,800 रुपये फार्मर भाई को एक बेच में खर्चा आया। ठीक है, तो 1,84,300 में से हम 44,800 रुपये घटा देंगे तो 1,39,500 रुपये जो है नेट प्रॉफिट फार्मर भाई को मिला, जो कि मतलब एक अच्छा प्रॉफिट बोल सकते हैं। पहला बेच रहा जो कि फार्मर भाई को इसी फार्म के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, और उसके बाद में भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस मिला। किंतु इनमें एक चीज़ जो है फार्मर भाई ने गलती कर दी थी, वो थी लीटर की। उनका लीटर जो है कूलिंग पैड के पास में गीला हो गया था, जिसके कारण बैक साइड में तो अच्छा वजन लिया, किंतु कूलिंग पैड के पास में बॉडी वेट उतना अच्छा नहीं मिला। ठीक है, तो ब्रायलर फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय है जिसके हमने जो है कई निष्कर्ष निकाले, और मैं आपको जो कोशिश करूंगा आप जो है मैं दूसरी कंपनी की GC शेयर करूंगा, और उस GC में कोई नई जो चीज़ें रहेगी हम उस चीज़ के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या प्रॉफिटेबल व्यवसाय है या नहीं ब्रायलर फार्मिंग। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।